तो प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए देखते हैं, मज़ा आ रहा है। दलाई लामा जी क्या बोले, प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई चीज़ नहीं, ये आप ही के कर्मों से आती है। प्यारे बच्चों, अच्छे कर्म करेंगे तो प्रसन्नता आएगी, बुरे कर्म करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। तो चलिए सीखते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल मतलब ज़मीन। हम सभी को मालूम है कि प्लांट रूट्स के सहारे, जड़ के सहारे मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, स्टेम के सहारे पूरे पौधों को भोजन पहुंचाती है। सो दैट अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। देखो, मिनरल्स और वाटर बार बार यूज करता है पौधा, तो ज़मीन में वो मिनरल्स की मात्रा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पौधा खपत करती है। मान लो वहाँ पे ट्री है, वहाँ से फास्फोरस है, बहुत सारा मैग्नीज, बहुत सारा उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है वो। तो एब्जॉर्ब करने के बाद मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स, हम लोग उसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, खाद, गोबर, ये सब डालते हैं वहाँ खेतों में, आप देखे होंगे डालते हुए। कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, जो हम लोग फर्टिलाइजर, मैन्योर्स ये सब डालते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। फर्टिलाइजर में सब होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। सॉइल को मेंटेन करने के लिए, उसकी क्षमता को इनरिच करने के लिए, बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम हमें क्या देना होगा, इसमें फर्टिलाइजर, मैन्योर। फर्टिलाइजर मेन क्या क्या है, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये तीन चाहिए। तो हमने क्या देखा कि मिनरल्स और वाटर यूज करती है पौधा, एब्जॉर्ब करती है, उससे मिनरल की मात्रा वहाँ की ज़मीन में डिक्लाइनिंग हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसका पूरा कौन करता है, फर्टिलाइजर और मैन्योर, खाद और गोबर। और जिसमें क्या पाया जाता है फर्टिलाइजर में, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब पाया जाता है और टाइम टू टाइम हमें देना पड़ता है। क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है प्लांट। एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट मतलब कम हो जाना, इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पौधा को चाहिए, तो पौधा क्या होगा, डेफिशिएंट हो जाए, कम हो जाएगा। फिर पूरा कैसे होता है, तो द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम, एक बैक्टीरिया होता है प्यारे बच्चों जिसको रिजोबियम बोलते हैं, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। रिजोबियम क्या करता है, पौधों के जड़ में रहती है और वायुमंडल से, एयर से नाइट्रोजन लेती है, उसको कन्वर्ट करती है, बदलती है, किस फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में, जो पौधा यूज कर सके। क्योंकि पौधा सीधे सीधे नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं ले सकते, एयर से, तो उसको कौन चेंज करता है, रिजोबियम। जैसे अलग से खाद भी हम लोग डालते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि रिजोबियम भी इस काम को करती है कि उसमें नाइट्रोजन गैस से लेके उसको यूजेबल फॉर्म में पौधों के लिए बदल दे। रिजोबियम कैन नॉट मेक्स इट ऑन फूड। तो देखो, बैक्टीरिया जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजोबियम, कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, अपना भोजन नहीं बनाती है। वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके उसको यूजेबल फॉर्म में बना के ज़मीन में रख दी और पौधे उसको लेते हैं। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज, मूंग, बिकॉज अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड नाइट्रोजन। तो अपना भोजन नहीं बनाती है, उसके बदले में पौधा उसको न्यूट्रिशन देता है। दूसरी बात, ये जो रिजोबियम पाया जाता है बैक्टीरिया, किस तरह के पौधों में, तो ज़्यादातर दाल की प्रजाति जो होती है, जैसे ग्राम मतलब चना है, पी मतलब मटर, मूंग, बीन्स, इस सब के जड़ में वो बैक्टीरिया पाया जाता है। अतः इस सब को ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, इस सब को क्या बोला जाता है, लेग्यूम्स बोला जाता है। लेग्यूम्स का मतलब जिसमें रिजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता हो, जिसके पौधे के जड़ में। तो जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिजोबियम। और ऐसा पौधा जिसमें ये रिजोबियम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स। और उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्राम, पीज। ज़्यादातर दाल वाली जो फसलें होती हैं उसमें, उसके जड़ में ये रिजोबियम होता है। इसलिए कहा गया है
कि बीच बीच में दाल की फसलें, दलहन फसलें लगाना चाहिए, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा पौधों में, वहाँ के मिट्टी में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दलहन पौधे में रिजोबियम बैक्टीरिया जड़ में होता है, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को लेके यूजेबल फॉर्म में बदल देती है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन दिया प्लांट को, प्लांट ने क्या किया? उसके बदले उसको भोजन और रहने का जगह देता है। शेल्टर मतलब रहने का जगह। दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, जिसमें एक दूसरे को हेल्प करता है। पौधा भी दिया न्यूट्रिशन और बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में दे दिया। तो इस रिलेशन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इसे हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया का नाम रिजोबियम है, और जिस पौधों के नीचे रहती है, जैसे ग्राम, पीज वगैरह, उसको लेग्यूम्स बोलते हैं, और रिटर्न में पौधा भी उसको न्यूट्रिशन देती है और शेल्टर देती है। और इस तरह पौधा और रिजोबियम में कौन सा रिलेशन है? सिम्बायोटिक रिलेशन है, एक दूसरे को हेल्प करता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पल्सेज दाल्स आर ऑब्टेन्ड फॉर दम द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ज़्यादातर दालें किस तरह की प्लांट से पाया जाता है? अभी अभी हमने देखा था लेग्यूमिनस प्लांट, मैंने उसमें बैक्टीरिया रिजोबियम पाई जाती है जड़ में। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ही। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तो इस चैप्टर का टेस्ट भी दीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, फिर से मिलेंगे। थैंक यू।